Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10, subject English, book Footprints Without Feet, chapter number 4, A Question of Trust. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है इसे लिखा है विक्टर कैनिंग्स ने, और यह स्टोरी रिलेटेड है एक लॉक मेकर है जिसका नाम है हॉरेस डेनबी। ठीक है, उसका काम है लॉक बनाना। ठीक है, लॉक वगैरह जो सेफ वगैरह है, बड़ी बड़ी तिजोरी इत्यादि, तो उसकी जो लॉक उसका जब खराब होता है तो उसको वो रिपेयर भी करने जानता है। तो उसी तरह से किसी तरह से वह अपना रोजी रोटी चलाता है लॉक मेकिंग करके, और कहता है इस व्यवसाय में वह काफ़ी सक्सेसफुल है। दो हेल्पर भी है उनका। ठीक है, और उसकी एक बुरी आदत है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने की। दुर्लभ और महंगी महंगी किताबों को पढ़ने का उन्हें शौक है, और ये खर्च वह उठाने के लिए एक गलत काम करता है। साल में एक बार वह कहीं न कहीं डाका डालता है, चोरी करता है। ठीक है, लेकिन साल में एक ही बार, और उस पैसे से वह अपनी मनपसंद किताबें मंगाकर पढ़ा करता था। ठीक है, तो इसी क्रम में वह हॉरेस डेनबी जो है ट्रैप हो जाता है, यानी उसको फंसा दिया जाता है। हालांकि उसने चोरी की नहीं थी, उसे किसी चालाक महिला ने फंसा दिया जो खुद भी चोर थी, और उसके बाद उसे जेल हो जाता है। तो यह सब कुछ हम लोग जानेंगे अब विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। एवरी वन थॉट that Horace Denby was a good, honest citizen. देखो, everyone यानी प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई सोचा करता था कि हॉरेस डेनबी एक नेक और ईमानदार सिटीजन है, नागरिक हैं। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। ठीक है, आप लोग यदि नहीं जान रहे थे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. अब देखिए, 50 साल का वह था लेकिन अनमैरिड था, अविवाहित था, उन्होंने शादी नहीं की थी। He lived with a housekeeper, एक हाउसकीपर है, उसके घर की देखभाल करने वाला। ठीक है, उसी के साथ वह रहता था, और वह हाउसकीपर उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता करता था। इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। आमतौर पर कहता है, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। यूजुअली मीन्स आमतौर पर, सामान्यतया वह बहुत ही अच्छे थे, यानी हॉरेस डेनबी का स्वास्थ्य कहो बहुत अच्छा था। एंड हैप्पी, और खुशहाल रहता था। लेकिन एक बीमारी थी हे फीवर की। हे फीवर एक तरह का फीवर है, बीमारी है, उसका अटैक्स पड़ता था उनको, दौरा पड़ता था। कब? गर्मी में।
He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. देखो, he made locks, काम उसका क्या था? लॉक बनाने का। वह ताला बनाता था और कहता है इतना सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में कि उनको 2 हेल्पर भी रखना पड़ा था, यानी उनके काम में मदद करने वाले 2 व्यक्ति थे, 2 हेल्पर्स थे उनके पास। Yes, Horace Denby was good and respectable. कहता है हाँ, हॉरेस डेनबी नेक थे, रिस्पेक्टेबल भी था, यानी आदर के योग्य थे, सम्मान के लायक थे। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूर्ण रूपेण कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, यानी पूरी तरह से वह ईमानदार नहीं था। अब कारण क्या था आगे आपको बताएंगे, ऐसे बता ही चुके हैं आपको हम हिंदी में पहले ही। 15 years ago, 15 वर्ष पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 वर्ष पहले हॉरेस ने किसी प्रिजन लाइब्रेरी यानी जेल के पुस्तकालय में उन्होंने फर्स्ट सजा भोगी थी। उसने पहली बार उसको सजा हुई थी 15 साल पहले, ठीक है। एकमात्र सजा वही उसको हुई थी, लेकिन यह सजा 15 साल पहले हुई थी। कहाँ पर? प्रिजन जेल को कहते हैं, लाइब्रेरी तो आप जानते ही हो, ठीक है। प्रिजन लाइब्रेरी में उन्होंने सजा काट चुका था पहले से। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, देखो उसे दुर्लभ और महंगी महंगी किताबों से लगाव था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए प्रतिवर्ष वह किसी न किसी सेफ को, तिजोरी को लूटा करता था, ठीक है। सेफ जिसको आप तिजोरी कहते हो, स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है ये। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। देखिए क्या करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, प्रतिवर्ष वह सावधानी के साथ, ठीक है, प्लान करता था, योजना तैयार करता था। क्या? जस्ट व्हाट ही वुड डू, इसी का, कि उसे वह क्या करने वाला है, इसी की योजना बनाता था। स्टोल एनफ, और पर्याप्त चोरी कर लेता था। टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, जो कि 12 महीनों तक चले। एंड सीक्रेटली, और सीक्रेटली यानी चुपके से, बाउट द बुक्स, उन किताबों को खरीद लेता था। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, कौन सी किताबों को? ही लव्ड, जिसे वह चाहता था, यानी जो किताब उनको अच्छी लगती थी, पसंद थी। कैसे मंगाता था? एन एजेंट, किसी एजेंट के मार्फत, किसी एजेंट के जरिए। चलिए आगे। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। अब कहता है लेखक कि जुलाई महीने की धूप में, ब्राइट जुलाई यानी काफी खिला हुआ दिन था, सनी डे था, आप कह सकते हो। जुलाई की धूप में वह घूमता हुआ, he felt sure, उसको पक्का यकीन हो चुका था, वह निश्चय कर चुका था, that this year's robbery was going to be, कि इस साल की जो रॉबरी है, इस साल का जो डाका है, वह going to be as successful,
उतना ही सक्सेसफुल होने वाला है, उतना ही सफल होने वाला है एज ऑल दी अदर्स, जितने पहले के सालों में हुआ करता था। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. देखो डियर स्टूडेंट्स, 2 सप्ताह तक उन्होंने क्या किया? ही हैड बीन स्टडिंग, देखो यहाँ पर चौथा टेंस लिया पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी 1-2 सप्ताह तक वह स्टडी करता रहा था। किसका? एक मकान था शॉटोवर ग्रेंज में, ठीक है। शॉटोवर ग्रेंज में एक मकान था, उस मकान का उन्होंने स्टडी किया, यानी उसका मुआयना करता रहा। हुआ क्या क्या देखा? एट इट्स रूम्स, उन्होंने मुआयना किया इस घर के कमरों का, इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की, कि बिजली के तार कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ का कनेक्शन है, ये सारा देखा। इट्स पाथ्स, इनके रास्तों को देखा, और इसके बाग बगीचे को भी देखा, ठीक है। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब कहता है आज का जो तीसरा पहर था, तो वे दोनों सर्वेंट्स, वे दोनों नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज में रहते थे, वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि परिवार के लोग लंदन में थे, ठीक है। तो वे दोनों नौकर जो वहाँ रहते थे ग्रेंज में, परिवार तो लंदन में थे, तो दोनों नौकर क्या हुए? हैड गॉन टू द मूवीज। कौन मूवीज चले गए? द 2 servants हैड गॉन टू द मूवीज, दोनों नौकर मूवी देखने चले गए थे, सिनेमा देखने चले गए थे, ठीक है। हॉरेस साउ देम गो, हॉरेस ने दोनों को जाते देख लिया, दोनों नौकर को देख लिया जाते। एंड ही फेल्ट हैप्पी in spite of a little tickle of hay fever in his nose, और जाते जब देखा तो ही फेल्ट हैप्पी, वह खुश हो गया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, यहाँ होता है के बावजूद, ये फ्रेज है, ठीक है। एक कठिनाई हो रही थी, क्या? अ लिटिल टिकल, थोड़ी थोड़ी सी गुदगुदाहट हो रही थी, सुरसुराहट हो रही थी उसको नाक में, किसके चलते? हे फीवर के चलते नाक में हल्की हल्की सुरसुराहट महसूस हो रही थी। फिर भी वह खुश था, क्योंकि दोनों नौकर कहाँ चले गए थे? दोनों नौकर चले गए सिनेमा देखने, यानी घर की देखभाल करने वाला अभी कोई नहीं था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, कहता है वह बाहर आया, बिहाइंड द गार्डन वॉल, पीछे के गार्डन वॉल से वह बाहर आ गया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन द बैग ऑन हिज बैक, और कहता है जो कुछ भी टूल्स वगैरह थे, उनके औजार इत्यादि, वह केयरफुली, मतलब सावधानी के साथ उसको पैक करके रखा था एक बैग में, और बैग कहाँ था? उनकी पीठ पर था, ठीक है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. अब राइटर बता रहे हैं कि उस ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स थे, आभूषण पड़े हुए थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. अब उसने सोचा क्या कि मैं एक एक ज्वेल यदि बेचूंगा तो कम से कम मुझे 5,000 मिल जाएंगे, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और कहता है जिससे वह दूसरे साल खुश रहने के लिए, दूसरे साल खुश कैसे होता था? किताबें पढ़कर, तो दूसरे साल
खुश रहने के लिए एनफ था, पर्याप्त था, यानी 5,000 से काम चल जाता उसका। देयर वेयर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। कहता है ऑटम में यानी शिशिर ऋतु में 3 इम्पोर्टेंट किताबें, 3 जो है मज़ेदार किताबें सेल के लिए, बिक्री के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब कहता है वह पैसे प्राप्त कर लेगा किसी तरह ग्रेंज में चोरी करके, और ही वांटेड टू बाय देम, क्योंकि वह उन किताबों को खरीदना चाहता था। ठीक है। ही हैड सीन द शॉपकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने यह भी देख लिया था कि जो हाउस कीपर है ना, उसने चाबी जो है टांग दी थी किचन डोर पर। ठीक है, बाहर एक हुक था, खूंटी थी, ठीक है, उसी में बाहर ही चाबी उसने लटका दी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। उसने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिया। टुक द की, चाबी ले ली अपने हाथ में, एंड ओपेंड द डोर, और दरवाजा खोला उस घर का। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। और कहता है कोई फिंगरप्रिंट्स ना छूटे, इसके लिए वह हमेशा सतर्क रहता था, केयरफुल रहता था। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। किचन में कहता है एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टीयर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। और कुत्ता जो है स्टीयर करने लगा। स्टीयर मतलब कुछ क्या कहते हैं, हलचल करना, यानी कुत्ता जो है इधर से उधर करने लगा। मेड अ नॉइज, शोर मचाने लगा। एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और दोस्ताना अंदाज में उसने अपना दुम हिलाया, पूंछ हिलाया। ऑल राइट शेरी, और इसने कुत्ते का नाम जो है पता कर रखा था, शेरी। तो कहता ऑल राइट शेरी, शेरी बिल्कुल ठीक। हॉरिस सेड एज ही पास्ट, यानी जब कुत्ते के पास से गुजरा तो उसने कह दिया ऑल राइट शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names and show them love। और इस सजेस्ट करता है कि यदि आपको क्या करना है, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि किसी कुत्ते को यदि आप शांत रखना चाहते हो तो उनको उनके सही नामों से पुकारो और उन्हें प्यार दो, तो वह नहीं भौंकेगा, ये कह रहा है। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हम आज ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा और है। द शेफ, यहाँ से द शेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। शेफ जो है उस मकान की जो तिजोरी थी, वह कहता है किसी ड्राइंग रूम में था, और बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बड़ा ही घटिया सा पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ था। तो उसको छिपा के रखा गया था शेफ को। हॉरेस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट विदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, क्योंकि ये ड्राइंग रूम है तो वहाँ बहुत सारी तस्वीरें थी, पिक्चर्स थे। तो उनको देख करके हॉरेस पहले कुछ देर के लिए जो है उनका मन जो है भटक गया। वह सोचने लगा कि क्या करूं, मैं पिक्चर ही कलेक्ट कर लूं किताबों के बदले। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन फिर सोचा किताबों के लिए काफ़ी जगह चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वेयर बेटर, और अंत में क्या सोचा कि छोटे से घर में किताबें ही अच्छी हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब कहता है एक बड़ा सा
बाउल था, गमला था कहो फूलों का, ठीक है, या नाद कहो, टेबल पे रखा हुआ था तो गमला ही होगा। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस को नाक में सुरसुराहट महसूस होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज, तो हल्की सी छींक आई उसे, स्नीज यानी छींक, आछी कर दिया उसने। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, फिर अपने बैग को नीचे उतारा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, बड़ी सावधानी से अपने टूल्स को, औजारों को अरेंज किया, यानी उसको ठीक ठाक किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, कहता है अभी उनके पास नौकरों के लौटने से पहले 4 घंटे का वक्त था। नौकर तो अभी मूवी देखता होगा ना, ठीक है भाई। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, अब कहता है तिजोरी खोलने में उसको कोई कठिनाई नहीं थी। क्यों? आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार कहता है पूरा जीवन तो वह लॉक और सेफ के साथ ही बिता चुका था, यानी ताले और तिजोरियों में ही उसका जीवन गुजर गया था, ठीक है, तो उसको खोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और कहता है जो बर्गलर अलार्म होता है यानी चोर वाली घंटी, वह पुअरली बिल्ट, उसको ठीक से बनाया नहीं गया था, घटिया तरीके से बनी थी घंटी। ही वेंट इन टू दी हॉल टू कट इट्स वायर, हॉल के अंदर जाकर उसने इसके तार को काट दिया, घंटी अब बजेगी नहीं। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज ही स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, वापस आने पर जोर जोर से वह छींकने लगा, क्योंकि फूलों की खुशबू जो है फिर से उन्हें मिलने लगी उस ड्राइंग रूम में। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ओन वैल्यूबल थिंग्स, हॉरिस थॉट, हॉरिस सोचने लगा कि वैल्यूबल थिंग्स वाले, जिसको इतनी महंगी महंगी जिन लोगों के पास सामान है, वे कितने बेवकूफ होते हैं, ये 2 रुपये का फूल क्यों रखा यहाँ। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and picture of this room. अब देखो हॉरेस ने एक मैगजीन पढ़ रखा था, मैगजीन यानी पत्रिका, तो उसमें एक आर्टिकल छपा था, एक लेख, आर्टिकल मीन्स लेख, तो उसमें डिस्क्राइब कर दिया गया था इस घर के बारे में, और एक प्लान, एक योजना दे दी गई थी सारे कमरों की, और एक पिक्चर उस घर का वहां पर मैगजीन में छपा हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और लिखने वाले, आर्टिकल लिखने वाला जो राइटर है ना, उसने यह भी मेंशन कर रखा था उस लेख में कि सेफ के पीछे ना, ये सॉरी पेंटिंग के पीछे हिड यानी छिपा हुआ है एक सेफ, एक तिजोरी छिपा हुआ है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. लेकिन हॉरेस को लगा कि ये फूल उसके काम में हिंडरिंग कर रहे हैं, अड़चन डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, ठीक है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड करचीफ, अपने रुमाल से उसने अपने फेस को ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, ठीक है। एक आवाज आई दरवाजे से जो कह रही थी कि कौन सी बीमारी है ये, कौन सा है बुखार, कोल्ड है या हे फीवर है, सर्दी है या कोई हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर, अब कहता है बिना कुछ सोचे समझे हॉरेस ने कह दिया हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और दोबारा बेचारा फिर से आछी आछी करने लगा, यानी छींक उनको सताने लगी। अब द वॉइस वेंट ऑन, आवाज फिर आगे कहती रही, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, कहा तुम्हें
तुम इसका इलाज कर सकते हो एक खास उपचार के द्वारा। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि किस पौधे से यह डिजीज आपको होती है, यह रोग होता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। और कहा कि मुझे लगता है यदि आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। बेहतर होगा आपके लिए कि आप किसी डॉक्टर से मिलिए। ठीक है। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। कहा मैं घर के ऊपर से तुम्हारी आवाज सुनी अभी अभी, जस्ट नाउ। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।